हेलो प्यारे दोस्तों, पिछली वीडियो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 3 क्वेश्चन हो गया था। आज हम करेंगे चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना एक लड़की है, वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची मतलब कैशियर, जो पैसा देते हैं। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हमें यह ज्ञात करना है कि मीना ने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने कितने प्राप्त किए। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझो। देखो, कहा गया है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये यानी कि कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो जो पूछा गया है वही मान लो। हम क्या मानेंगे? कहा गया 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो इसी को मान लो। मान लो 50 रुपये के नोट x हैं और 100 रुपये के नोट y हैं। माना 50 रुपये के नोट x हैं और 100 रुपये के नोट मान लो y हैं। हमने मान लिया 50 रुपये के नोट x हैं और 100 रुपये के नोट y हैं। तो अब लिखो पहली शर्त। पहली शर्त में क्या कहा गया है? कहा है मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट, यानी 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मिलाकर उसने कितने नोट प्राप्त किए? 25 नोट। तो पहला समीकरण क्या बनेगा? x प्लस वाई बराबर 25। 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मिलाकर उसने 25 नोट प्राप्त किए। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब लिखो दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या कह रखा है? कह रखा है क्वेश्चन में मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना ने कितने रुपए निकालने के लिए बैंक गई? 2000 रुपये। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मिलाकर उसने कितने रुपए प्राप्त किए? 2000 रुपये। तो दूसरा समीकरण क्या बनेगा? 50x प्लस 100y बराबर 2000। मीना ने 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट मिलाकर कितने रुपए प्राप्त किए? 2000 रुपये। अब देखो यहाँ पर लिखा गया 50, यहाँ पर है 100, यहाँ पर है 2000। एक काम करो, इस समीकरण में 50 से भाग कर दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50 से भाग करोगे x प्लस 50 से भाग 100 में करो कितना आएगा? 2y बराबर, जब 50 से भाग यहाँ पर करो क्या हो जाएगा? 40। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर लो। विलोपन विधि। पहला समीकरण क्या है? x प्लस वाई बराबर 25। दूसरा समीकरण क्या है? x प्लस 2y बराबर 40। अब देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है और इनका चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होगा तो क्या करेंगे हम? तब समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे, यानी कि यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो ये माइनस का हो गया x, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। x से x कट गया, माइनस का 2y प्लस का y,
माइनस का 2y प्लस का y कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 40 और प्लस का 25, माइनस का 40 और प्लस का 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 40 और प्लस का 25 कितना हो जाएगा, 40 में से 25 घटा लो, कितना आएगा, घटाओ। यहाँ पर 0 है, 0 में से 5 जाएगा नहीं, एक उदाहरण ले लो, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर कितना है 3 है, 3 में से 2 जाएगा 1, तो कितना आ गया माइनस का, देखो हमने यहाँ पर 40 में से 25 घटाया है, यहाँ पर क्या करना है हमें 40 में से, देखो माइनस का 40 है और प्लस का 25 है, यानी कि 25 में से 40 घटाना है, तो क्या आएगा माइनस का कितना आएगा 15, माइनस से माइनस काट दो, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 15, y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया 15। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आया 15, तो यहाँ पर y की जगह पर लिखो 15 बराबर 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, x बराबर क्या आ जाएगा 25 में से 15 गया 10, x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 10। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जो 50 रुपए के नोट हैं वो कितने हैं 10 हैं, जो 100 रुपए के नोट हैं वो कितने हैं 15 नोट है, तो इसे लिख दो, आता है 50 रुपए के नोट कितने हैं 10 हैं, 10 हैं, और 100 रुपए के नोट कितने हैं 15 हैं। देखो हमने क्या लिख दिया, आता है 50 रुपए के नोट कितने हैं 10 हैं और 100 रुपए के नोट कितने हैं 15 हैं। तो एक क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो, देखो कहा गया था कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, मीना क्या करने गई बैंक, 2000 रुपये निकालने गई बैंक, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, यानी कि मीना ने कैशियर से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मिलाकर उसे कितने नोट मिले 25 नोट मिले। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट कितने प्राप्त किए। तो देखो हमने मान लिया 50 रुपये के नोट x हैं और 100 रुपये के नोट y हैं, तो हमने लिखा पहली शर्त। पहली शर्त में क्या कहा गया है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट मिलाकर उसने कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट। दूसरी शर्त में हमने क्या देखा, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई थी, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये के नोट से उसने कितने रुपए प्राप्त किए 2000 रुपये। तो ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। हमने यहाँ पर 50 से भाग कर दिया इस समीकरण में, तो क्या बन गया x प्लस वाई, x प्लस 2y बराबर 40 आ गया। फिर हमने विलोपन विधि लगाया और समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर लिया, तो हमें y का वैल्यू मिल गया 15। फिर हमने y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, फिर हमें x का वैल्यू मिल गया 10। तो हमने लिख दिया आता है 50 रुपये के नोट 10 हैं और 100 रुपये के नोट 15 हैं। तो ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम करते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तक देने वाले
किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। क्या है? नियत है। क्वेश्चन में क्या कह रखा है? किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का जो किराया है वो नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। मतलब 3 दिनों का किराया नियत है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। क्या क्वेश्चन में कह रखा है? सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए? 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। क्या पूछा गया है? कहा है नियत किराया क्या होगा और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या होगा। तो जो पूछा गया उसी को मान लो। हम क्या मानेंगे? हम मान लेंगे जो नियत किराया है वो हमारा x है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y है। माना नियत किराया x रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। हमने क्या मान लिया? हमने मान लिया जो नियत किराया है वो हमारा x रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया जो है वो y रुपये है। अब लिखो पहली शर्त। पहली शर्त में क्या कह रखा है? कहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। जो सरिता है उसने एक पुस्तक को 7 दिनों तक रखें। 7 दिनों तक उसने रखा अगर पुस्तक, तो उसमें में से 3 दिन का तो किराया नियत ही रहेगा, क्योंकि उसने क्या कह रखा है? क्वेश्चन में कह रखा है 3 दिन का किराया नियत है, यानी कि 7 दिनों में से 3 दिन क्या है? नियत है। उस नियत दिन को हमने क्या माना है? किराया x रुपये, यानी कि उस 3 दिन का किराया कितना होगा? x रुपये होगा। 7 में से 3 गया तो कितना बचा? 4। 4 कैसा दिन है? अतिरिक्त दिन है, तो अतिरिक्त किराया कितना लग रहा है? y रुपये। 1 दिन का y रुपये है तो 4 दिन का कितना होगा? 4y, तो प्लस का 4y। नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मिलाकर कितना देना पड़ रहा है? 27 रुपये। कितना रुपये देना पड़ रहा है? 27 रुपये। देखो जो सरिता है उसने एक पुस्तक को 7 दिन तक रखा, तो 7 दिनों में से जो 3 दिन है वो x दिन होगा। क्यों? x रुपये किराया होगा। क्यों? क्योंकि 3 दिन का किराया क्या है? नियत है। बताया गया है क्वेश्चन में प्रथम 3 दिन का किराया नियत है। वो प्रथम 3 दिन का किराया क्या है? x रुपये है, तो x रुपये हो गया प्लस 4 दिन का अतिरिक्त किराया, 4y बराबर हो गया 27। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब लिखो दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या कह रखा है? कह रखा है सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो देखो सुशी ने एक पुस्तक कितने दिन तक रखा? 5। 5 में से 3 दिन कैसा होगा? नियत दिन होगा, यानी कि नियत किराया कितना होगा? x रुपये। तो ये हो गया x प्लस, देखो 5 दिन उसने पुस्तक रखा तो 3 दिन कैसा है? नियत दिन है। बाकी के बचे कितने दिन? 2 दिन। तो 2 दिन कैसे बचे? अलग दिन बचे, यानी कि अतिरिक्त किराया उस पर लगेगा। तो
तो प्रत्येक अतिरिक्त किराया कितना है, x रुपये है। तो 2 दिन का किराया कितना होगा, 2y हो जाएगा, प्लस का 2y बराबर 21। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब विलोपन विधि से x और y का वैल्यू ज्ञात कर लो। पहला समीकरण है x 4y बराबर 27। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 21। देखो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है और चिन्ह इनका समान है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कट गया। तो माइनस का 2y प्लस का 4y, माइनस का 2y प्लस का 4y कितना हो जाएगा, प्लस का 2y बराबर माइनस का 21 और प्लस का 27, माइनस का 21 और प्लस का 27 कितना हो जाएगा, प्लस का 6। ये हो गया 2y बराबर 6। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2। तो 2 एक नम 2, 2 3 6, y बराबर कितना आ गया, 3। y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 3। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो और x का वैल्यू निकाल लो। y का मान समीकरण 1 में, y का मान समीकरण नंबर 1 में, तो ये हो गया x प्लस 4y, y का वैल्यू कितना आया, 3, तो गुणे 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 3 12 बराबर 27। तो x बराबर कितना हो गया, 27 माइनस 12, घटा दो। x बराबर 27 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 15। तो यहाँ पर हमने x किसको माना है, नियत किराया को। तो यानी कि जो नियत किराया है वो 15 रुपये है। प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, y। तो y का वैल्यू कितना आया, 3, यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 3 रुपये है। जबकि नियत 3 दिनों का किराया कितना है, 15 रुपये है। अब लिख दो, अतः नियत किराया 15 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये, 3 रुपये है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझो। देखो कहा गया था नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया नियत किराया x रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। देखो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 7 दिनों में से 3 दिन कैसा है, नियत दिन है। तो नियत दिन का किराया कितना, x रुपये है। तो 7 में से 3 दिन आ गया नियत किराया, तो x हो गया, प्लस अतिरिक्त दिन कितने बचे, 4। एक दिन का किराया y रुपये है, तो 4 दिन का किराया कितना होगा, 4y। तो ये बराबर आ गया 27। हमने लिखा दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या कह रखा है, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। मतलब 5 दिन जो हैं उनमें से 3 दिन कैसा होगा, नियत दिन होगा। तो नियत दिन का किराया कितना है, x रुपये है। तो 5 दिन में से 3 दिन नियत दिन है, तो बचे कितने अतिरिक्त दिन, 2 दिन।
तो 1 दिन का किराया y रुपये है, तो 2 दिन का किराया कितना होगा 2y बराबर हो गया 21। फिर हमने क्या किया, विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लिया, तो y बराबर आ गया 3 और x बराबर आ गया 15। तो हमने लिख दिया आता है नियत किराया 15 रुपये तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपये है। तो ये हो गया हमारा 5वां क्वेश्चन। तो 3.3 में जितने क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम कल से करेंगे चौथा चैप्टर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।